सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एपन क्लासेस पे स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 7 का प्रश्नावली 1, जिसका नाम है पूर्णांक। वैसे इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे इजी प्रश्नावली है और कहूँ तो सबसे डिफिकल्ट। अगर आप समझ गए तो सबसे इजी भी यही आपके लिए होगी, और नहीं समझ पाए तो सबसे खतरनाक भी यही प्रश्नावली है। ध्यान। तो पहले पूर्णांक की थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या होता है पूर्णांक। वैसे मैंने एक वीडियो बना चुका है इसी यूट्यूब चैनल पर, इसके अंदर मैंने सारी संख्याओं के बारे में समझा है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। उसको वीडियो को आप एक बार दे सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तो उसके लिए दोबारा मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं पूर्णांक क्या होते हैं, तो शुरुआत करें तो हमारी जब गणित में शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं आई। इनको अपन सब प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में जीरो भी इनके अंदर इंक्लूड कर दिया, मतलब जीरो भी इनके साथ जोड़ दिया। तो जीरो शुरू होकर अनंत तक की सारी संख्याएं, इनको फिर पूर्ण संख्याएं कही। ये परिभाषाएं आप पढ़ते आए हो 6ठी क्लास तक। अगर 7वीं में आप हो तो फिर आपने ये पढ़ लिया होगा। 7वीं क्लास में आपको जो नई चीज मिलेगी वो मिलेगी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांकों के बारे में थोड़ा जान लो। पूर्णांक किसे कहते हैं, ये भी शुरू कहाँ से होती है, शुरू तो ये कहाँ से होती है, जीरो से। कई टीचर्स ऐसा बताते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। पर वही बात है भाई, मैं अपनी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा, तो आप देखना समझ में आपके आए तो बढ़िया है। जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होकर अनंत तक। अब अनंत क्या होता है सर, तो अनंत का ऐसा है ना, ऐसा निशान होता है, ऐसे लेटा हुआ 8। अनंत तक की सभी कौन सी धनात्मक। अगर ये नाम तुमने 6ठी में सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप सुनो। धनात्मक का मतलब जितनी भी प्लस की संख्या है वह। ऋणात्मक, इसका भी नाम अगर नहीं सुना तो आज फिर सुन लो। कौन सी, माइनस वाली, यानी कि +1 -1 सारे। स्टार्ट कहां से होगी, जीरो से। शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलो, होगी पूर्णांक की परिभाषा। होते कैसे हैं सर ये बताओ। तो उदाहरण में बताता हूँ भाई तुमको कैसे होता है, ठीक है। शुरू तो ये भी कहाँ से होती है, जीरो से। क्यों सर, भाई माइनस में होगी तो हमको इतना तो तुमको 6ठी में अगर तुमने पढ़ा है तो थोड़ा वो 6ठी में भी इस साल जब नया सिलेबस आया उसमें 6ठी के अंदर पूर्णांक संख्याएं दी थी। तो इस साल तुम पूर्णांक 6ठी में पढ़ लोगे, बाकी 7वीं में पढ़ने को मिलता है, 6ठी में पढ़ने को मिलता है पर बहुत कम, मतलब इसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से स्टार्ट होती है। तो पहले हमने जब पूर्ण प्राकृत पढ़ी तो सर हमने कैसे पढ़ी थी कि 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक की सारी संख्याएं, ये तो क्या होती हैं, प्राकृत, 1 से लेके अनंत तक। फिर जीरो आ गया तो जीरो को जोड़कर ये सारी पूर्ण बन गई। अब दिक्कत ये थी कि माइनस वाली जो संख्या थी उनको कहाँ रखे, भाई जगह भी तो होना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार प्लस वाली जीरो के इधर आ गई तो माइनस वाली जीरो के इधर रख दो। -1 -2 -3 ऐसे करके ये भी कहाँ तक चलती है, अनंत तक। लेकिन ये प्लस वाली है तो ये प्लस अनंत तक, और ये माइनस वाली है तो ये माइनस अनंत तक। कहाँ तक, माइनस अनंत तक। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक, इनको तो क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और इन सबको क्या बोलेंगे, धनात्मक। क्या बोलेंगे, धनात्मक। सर जीरो को क्यों नहीं इंक्लूड किया, पहली बात, जीरो ये ऐसा बंदा है ना, ये धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो इसको ना तो धनात्मक बोलना है ना ऋणात्मक बोलना है। कभी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से अगर मैं जैसे पूछता हूँ कि भाई हाँ कि जैसे 0 - 2 कितना आएगा, तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, जीरो एक ऐसा है ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो अगर प्लस माइनस का नहीं होता तो इसके अंदर ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या तुम जोड़ते हो या कोई भी संख्या अगर तुम घटाते हो तो हमेशा वही संख्या आती है। ये बहुत काम की चीज़ है। जीरो में कुछ भी घटाओ वही आएगा, कुछ भी जोड़ो वही आएगा, लेकिन कैसे, अपने चिन्ह के साथ। यहाँ 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर माइनस का दो। यहाँ 2 के आगे प्लस का, तो उत्तर प्लस का दो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बीच में बता दी। अब आते हैं अपन अपनी पूर्णांकों पर। पूर्णांक की परिभाषा आपको मैंने बता दी,
क्या है सर, 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 उधर वाली सारी धनात्मक, इधर वाली सारी ऋणात्मक। आपने परिभाषा पढ़ ली, ठीक है। परिभाषा के बाद सर अब पूर्णांकों कुछ नियम है। पूर्णांकों के नियम बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके 6th 7th 8th 9th 10th मैं तो ये कहता हूँ कंपटीशन में भी अगर जाओगे तो वहां पर भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी जब गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करोगे तो पूर्णांकों के नियम क्या होते हैं सर, 2 तरीके से नियम होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, जोड़ बाकी वाले यानी कि प्लस माइनस वाले, और एक होते हैं आपके गुणा और भाग वाले। जोड़ बाकी वाले कौन से होते हैं, गुणा भाग वाले कौन से होते हैं, बता दो। हमारी पूरी गणित में 4 ही चिन्ह है। कितने चिन्ह है, 4 चिन्ह नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रिया। अगर ये नाम तुमने नहीं सुना तो आज सुन लो, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे। संक्रिया क्या होती है सर, गणित में 4 ही संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस, एक होती है गुणा और एक होता है भाग। प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, 4 संक्रिया होती है। इन चारों संक्रियाओं के बारे में कुछ नियम बने हैं, किनके, पूर्णांकों के। इनके नियम क्यों बनाए सर, क्योंकि ये प्लस में भी चलती है माइनस में भी चलती है ना, तो कभी भी कोई सी भी आ सकती है, तो उनके संबंधित थोड़े नियम बना दिए भाई। अगर तुम गुणा करो तो क्या होगा, प्लस करो तो क्या होगा। तो पहले गुणा भाग वाले समझ लो। अगर मान लो कभी भी कोई प्लस की संख्या है, उसको गुणा करना हो किसी प्लस की संख्या से, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। ध्यान रखना, किसी कोई माइनस की संख्या है, उसको माइनस की संख्या से गुणा करना है, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। सर माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस, बिल्कुल माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस में ही आंसर आता है। सर अगर ऐसा कभी हो जाए कि अगर ये प्लस की और ये वाली प्लस की नहीं माइनस की हो तो फिर माइनस में। अच्छा, और कभी माइनस आगे आ गया और प्लस बाद में आ गया तो तब भी माइनस में। तो सर इसको इतना क्यों बताया, सीधा बताओ ना। अगर सेम चिन्ह हो, क्या हो, सेम चिन्ह हो, जैसे देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, एक जैसे निशान किया, एक जैसे चिन्ह की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। एक जैसे चिन्हों की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो किस में आता है, प्लस में। फिर चाहे वो चिन्ह प्लस के हों, फिर चाहे वो चिन्ह माइनस के हों, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस अलग अलग, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, बीच में अगर गुणा लग रहा है या दोनों को गुणा करना है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। बीच में अगर गुणा हो तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस पहले है प्लस बाद में, चेक ये करो कि दोनों के बीच में गुणा हो रहा है या नहीं। अब सर आपने तो गुणा वाले बताए, तो भाग वाले, ये सारे के सारे नियम ये भाग में भी ऐसे होते हैं, भाग में लागू होते हैं डिट्टो। यानी कि सर प्लस के अंदर प्लस का भाग दो, प्लस में आंसर। माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग दो, प्लस में उत्तर। प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग दो, माइनस में उत्तर। और माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग दो, माइनस में उत्तर। अच्छा, यानी कि सेम चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करो चाहे भाग करो, आता है प्लस। बिल्कुल, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं को चाहे गुणा करो चाहे भाग, आता है माइनस। ये आपको याद रखना है। गुणा भाग वाले हो गए। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, जोड़ बाकी वाले। कौन से, जोड़ बाकी के बारे में। सर जोड़ बाकी में क्या होता है, अरे भाई इससे भी खतरनाक है, बल्कि ये तुम याद रखना आसान है, सबसे खतरनाक ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कभी कोई प्लस की संख्या है, ठीक है सर, प्लस की संख्या कैसे, जैसे मान लो बताऊंगा उदाहरण देके, अभी समझो कोई प्लस की संख्या है, ठीक है, और दूसरी भी प्लस की संख्या है, एक प्लस की संख्या दूसरी प्लस की संख्या। अभी जब उदाहरण करवाऊंगा ना, तुम बचपन से तो 2 2 4 बोलते आए हो, 4 और 4 8 बोलते आए हो, उस सबका तुम्हारा चेंज हो जाएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, देखना। अभी एक प्लस की संख्या और दूसरी प्लस की संख्या, ठीक है सर, एक माइनस की संख्या दूसरी माइनस की संख्या, ठीक है सर। थोड़ा दूर करवा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि नियम थोड़े बड़े हैं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। कोई एक प्लस की संख्या और दूसरी प्लस की संख्या, ठीक है, एक प्लस की दूसरी प्लस की संख्या एक साथ अगर बैठी हो और बीच में क्या नहीं हो, यहाँ तो गुणा था, गुणा नहीं हो बीच में, तो फिर इनका क्या होगा सर, हम क्या करेंगे, जोड़। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। यहाँ लिखता जाता हूं मैं, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। अगर मान लो एक माइनस की संख्या दूसरी माइनस की संख्या एक साथ बैठी हो, तो इनका भी क्या होगा, जोड़। और चिन्ह इनका भी क्या आएगा, प्लस का, नहीं, किसका आएगा, माइनस का। यहां बदल गया
सर वहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस बता दिया, यहाँ माइनस 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 बता रहे हो। समझो बीच में गुणा का निशान होना चाहिए तब जाके प्लस बनता है। अगर बीच में गुणा का निशान नहीं है तो जो साइन दोनों के या जो चिन्ह दोनों के आ रहा है वही चिन्ह उनके उत्तर के आएगा। जैसे प्लस प्लस तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, माइनस माइनस तो करना जोड़ है, उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अच्छा सर अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो, ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है, आपको हमेशा क्या करनी है? बाकी। क्या करनी है? बाकी। और चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। किसका? बड़ी संख्या का। कैसे सर? एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, जगह कम है, यही एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 2 प्लस 2, सर आपने बोला दोनों प्लस की। जिस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं है वो संख्या किसकी होती है? प्लस की होती है, ये भी याद रखना। 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 2 किसका है? प्लस का। ठीक है सर, प्लस के 2 प्लस के 2, ठीक है, ये भूल जाओ कि जोड़ रहे हैं, ये याद रखो, ये प्लस के 2 ये प्लस के 2। आपने बताया प्लस प्लस की दो संख्याएं बीच में गुणा है क्या? नहीं सर, तो क्या होगा? जोड़। ठीक है सर, 2 और 2 4, ये 4 किसके आएंगे? प्लस के। आपने तो बोला जो दोनों के आता है वही आता है। ठीक है, ऐसा ही वापस हो, -2 -2, अब क्या होगा सर? ये वाली माइनस की, ये वाली माइनस की, दोनों अगर माइनस की हो तो उत्तर किसमें आएगा? -4। ठीक है सर, अगर मान लो एक प्लस की हो और दूसरी अगर माइनस की हो तब क्या करें? बताते हैं। देखो ये 2 प्लस के, ये 3 माइनस के, तो करनी क्या है? बाकी। सर 2 में से 3 कब से घटने लग गए? घटते हैं। 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन संख्या कौन सी है? बड़ी 3। 3 के चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो ये 1 किसके आएंगे? माइनस के। तो ये तीनों आप याद रखोगे। क्या याद रखना है आपको? पहला सर प्लस को प्लस से गुणा प्लस, माइनस को माइनस से गुणा प्लस, यानी समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस में उत्तर आता है, विपरीत चिन्हों को या अलग अलग चिन्हों गुणा करते हैं तो माइनस में उत्तर आता है। यही भाग में होता है, गुणा और भाग में। जोड़ में अगर एक जैसे चिन्हों की संख्या एक साथ बैठी है तो जोड़ करना है और चिन्ह वही लगाना है जो उनके दोनों के लगा हुआ है। अगर अलग अलग चिन्हों की संख्या एक साथ है, बीच में गुणा नहीं है, तो बाकी करनी है और चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको प्रश्नावली जो एक पढ़ोगे आप पूर्णांक के साथ की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम प्रश्नावली के 2-3 सवाल है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, तब जाके समझते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। और हाँ भाई, एक बात बताओ, जब इतने अच्छे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपको? इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अपने जो भी दोस्त हैं जो कि अगर मैथ्स में मान लो वीक हैं या फिर उनको मान लो कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको एक बार आप ये चैनल रिकमेंड करके देखो और आप पढ़ के देखना, आपको मज़ा आएगा।